Hello students, welcome in Nuclear Point Classes NPC ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। आज का अपना टॉपिक है 12th क्लास से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमने पढ़ना स्टार्ट किया था उसमें आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। जैसे नेम से भी थोड़ा बहुत अपने को समझ में आ रही है बात, फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, लाइंस विच रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने वाली लाइंस क्या कहलाएंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और अपन कहते हैं इमेजिनरी कर्व विच रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब इनका जैसे पहले अपन बात करें तो इनका एक और भी नाम है इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस। इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस इनको क्यों कहते हैं अपन? जैसे यूं अपन कहते हैं अपने पास में कोई भी एक चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन में हमने कहा भी था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब यहाँ पर भी अगर अपन यूनिट टेस्ट चार्ज लेके आए, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेके आए, तो ये क्या करेगा? इसको रिपेल। डायरेक्शन ऑफ रिपल्सन फोर्स और रिपल्सिव फोर्स इज दिस। और हमने जैसे प्रीवियस चैप्टर में अपने कहा भी है, प्रीवियस लेक्चर में अपने कहा भी है कि ये जो फोर्स की डायरेक्शन है यही क्या है? यही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो यहाँ से अपन यूं कहें पॉजिटिव चार्ज है, इस पर भी फोर्स किधर? रिपल्सिव फोर्स आउटवर्ड। ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लेके आए तो रिपल्सिव फोर्स आउटवर्ड। ऐसे ही कहीं भी इसके पास में लेके आएंगे तो हर बार रिपल्सिव फोर्स किस डायरेक्शन में होगा? आउटवर्ड। देखा जाए तो ये जो लाइंस हैं किसकी हैं? फोर्स के लिए लाइंस हैं। या फिर यूं कहें इसके पास में अपन पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को यहाँ पर रखेंगे तो ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को क्या करेगा? यहाँ से रिपल्सन करेगा, और रिपल्सन करेगा, इस पर फोर्स लगेगा तो ये किस डायरेक्शन में चलने की कोशिश करेगा? इस डायरेक्शन में चलने की ये कोशिश करेगा। ठीक है, तो ये जो फील्ड लाइंस इनको फोर्स लाइंस अपन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज या पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, इस टेस्ट चार्ज पर जिधर डायरेक्शन है उस डायरेक्शन को, कौन सी डायरेक्शन? फोर्स की डायरेक्शन। फोर्स अगर लग रहा है तो ये किधर चलने की कोशिश करेंगे? जिधर फोर्स लग रहा है। मीन्स किस डायरेक्शन को शो कर रहा है? जिस डायरेक्शन में ये टेस्ट चार्ज चलने की, मूव करने की कोशिश करेगा या मूव करेगा, उस पाथ को या उस इमेजिनरी पाथ को भी अपन क्या बोल सकते हैं? उसको अपन बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस, ऐसा भी अपन कह सकते हैं। ठीक है, फिर जैसे माइनस के लिए अपन बात करें, ये अपने पास में चार्ज माइनस है, इसके पास में अपन टेस्ट चार्ज लेकर के आए तो टेस्ट चार्ज पर अट्रैक्शन फोर्स ये एक्सपीरियंस करेगा। इधर लेके आए तो ये, इधर लेके आए तो ये, यानी पॉजिटिव चार्ज को आप कहीं पर भी लेकर आओ, नेगेटिव है तो इसको हमेशा क्या करेगा? इसको अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। अट्रैक्शन फोर्स किधर लगेगा? इनवर्ड। और जैसा मैंने कहा डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज सेम एज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मीन्स for positive charge electric field lines start from this charge and end at infinity. For negative charge, नेगेटिव के लिए कहाँ से स्टार्ट हो रही है? यहाँ से कहाँ से आ रही है? इन्फिनिटी से। स्टार्ट फ्रॉम इन्फिनिटी एंड एंड एट नेगेटिव चार्ज। यानी पॉजिटिव के लिए अपन कहेंगे पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट होकर कहाँ जा रही हैं? इन्फिनिटी पे। और नेगेटिव के लिए क्या कहेंगे? इन्फिनिटी से कहीं से चल करके कहाँ पर आ रही हैं? नेगेटिव चार्ज पर आ रही हैं। अब जैसे इन फील्ड लाइंस को ड्रॉ करने की बात करें तो आपके पास में क्वेश्चन में यूं आ जाता है, अपने पास में एक सिंगल पॉजिटिव चार्ज है, सिंगल पॉजिटिव चार्ज के लिए आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। अगर सिंगल नेगेटिव चार्ज है तो आप यूं ड्रॉ कर सकते हैं। अब जैसे मैं बात करता हूं इसके अलावा अपने पास में एक पेयर है, वी हैव वन पेयर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। इसके लिए कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अपन ड्रॉ करेंगे? तो यहाँ टेस्ट चार्ज को लेकर के आइए और अपने को ये देखना है ये टेस्ट चार्ज है किस डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो पॉजिटिव के लिए तो किधर? आउटवर्ड। और नेगेटिव इसको किधर अट्रैक्ट करेगा? अपने साइड में। यानी दोनों के दोनों इसे जो भी टेस्ट चार्ज है उसको इसी पाथ पर लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक फील्ड लाइंस किधर से अपन ड्रॉ कर सकते हैं? स्ट्रेट, बिल्कुल सीधी दोनों के बीच में। अगर इस पॉजिटिव चार्ज को अपन यहां पर सपोज कर लें तो
इसने इस साइड में रिपेल किया, इसने इधर अट्रैक्ट किया, तो ये दोनों का जो रिजल्टेंट पाथ है उस पाथ से चलते चलते डायरेक्ट कहाँ पर पहुंच जाएगी, माइनस पर पहुंच जाएगी। ठीक है, ये हम इस टाइप से फील्ड लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। वही पॉजिटिव इधर है, वही ये इधर रिपेल करेगा, ये अट्रैक्ट, तो इस पाथ पर चलते चलते यूं, और आगे तो और ऊपर से इस पाथ पे चलते चलते यूं, और आगे तो इस पाथ पे चलते चलते यूं, इस टाइप से अपने पास में कई सारे फील्ड लाइंस, जैसे अपन कहें कि ये तो हमने 3 4 5 6 इतनी फील्ड लाइन, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस अपन काउंट भी कर ले यहाँ पर, इतनी फील्ड लाइंस हमने ड्रॉ की हैं, तो हम किसी भी एक पेयर के लिए, किसी भी एक चार्ज के लिए टोटल कितनी फील्ड लाइंस हैं वो ड्रॉ कर सकते हैं। तो फील्ड लाइंस हैं वो हम कितनी भी इनफाइनाइट फील्ड लाइंस हैं वो अपन ड्रॉ करके लिख सकते हैं। कोई भी एक पेयर है, कोई भी एक सिंगल चार्ज है, उसके लिए अपन इनफाइनाइट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो ड्रॉ कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए फील्ड लाइंस वो कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, पॉजिटिव, और कहाँ पर जाकर एंड हो रही हैं, नेगेटिव। ठीक है, तो अपन कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एंड एंड एट नेगेटिव, ऐसा भी अपन कह सकते हैं। इसके अलावा अपने पास में एक पेयर है, एक पेयर अपन कहें टू पॉजिटिव चार्ज, इन दोनों पॉजिटिव चार्ज का अपने पास में एक पेयर है। अब की बार जैसे अपन वही पॉजिटिव चार्ज को यहाँ इन दोनों के मिड में अगर अपन सपोज कर लें, तो ये इसको इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा और ये इसको इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा। बिल्कुल मिड पॉइंट पर इस पर नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 0। तो नेट फोर्स 0 होने का मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 0, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, वहां कोई भी फील्ड लाइन अपन ड्रॉ नहीं करेंगे। इससे थोड़ा सा, बिल्कुल मिड में नहीं होकर थोड़ा सा इसको ऊपर अपन लें, तो ये इस साइड में इसको रिपेल करेगा और ये इस साइड में इसको रिपेल करेगा। तो दोनों का जो रिजल्टेंट पाथ है, इस रिजल्टेंट पाथ पर ये चलने की कोशिश करेगा। तो जो फील्ड लाइंस है वो हम कहाँ ड्रॉ करेंगे, इसका जो रिजल्टेंट पाथ है यानी इस टाइप से अपन ड्रॉ करेंगे, यूं इधर से ये चलते चलते इस टाइप से चला जाएगा। अगर इस तरफ आप लेकर के आए तो इस तरफ भी आप यूं ही देखेंगे, अगर इसके पास में आप लेकर आए तो इसके पास में भी आप यूं ही देखेंगे, अगर इधर लेके आए तो यूं, और थोड़ा सा हम इसको पास में लेके जाएं तो इस तरफ से ही जाने की कोशिश करेगा, और इधर लेके जाओगे आप तो इस तरफ से ही जाने की कोशिश करेगा। यूं अपन फील्ड लाइन ड्रॉ करेंगे। अगर यहाँ लेके गए तो रिपेल इस तरफ जाने की कोशिश करेगा। ऐसे ही इसके लिए भी सेम इसी टाइप से आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हैं वो ड्रॉ करके बता सकते हैं। ठीक है, ये हमने बात की, एक पेयर है अपने पास में, पेयर ऑफ टू पॉजिटिव चार्ज। अब की बार अपन एक पेयर सपोज कर लें, पेयर ऑफ टू नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज में बस थोड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ दोनों पॉजिटिव हैं तो ये क्या करेंगे, रिपल्सिव फोर्स लगेगा। अगर ये दोनों ही नेगेटिव होते और टेस्ट चार्ज अपन पॉजिटिव लेके आएंगे तो ये क्या करेंगे, अट्रैक्ट। ऐसी ही फील्ड लाइंस अपने को ड्रॉ करनी है, बस डायरेक्शन किधर आ जानी है, डायरेक्शन आएगी इनसाइड। जैसे मैं यहाँ से एक ड्रॉ करके बताऊँ आपको, नेगेटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, यहाँ से इस टाइप से। ठीक है, पॉजिटिव के लिए हमने यहां से स्टार्ट करके इधर भेजा, अब हम कहेंगे इधर से चल करके यूं पहुंच रही, यूं, बस ये थोड़ा सा डिफरेंस है, इधर से चल करके यूं पहुंच रही है अपने पास में। पहले हम कह रहे थे पॉजिटिव से चल करके कहां जा रही थी, बाहर, अब कहीं से चल करके ये इनफाइनाइट से चल करके कहां पहुंच रही है, पॉजिटिव के पास में पहुंच रही है, नेगेटिव के पास में पहुंच रही है। तो सेम वैसा ही डायग्राम है, बस जो डायरेक्शन है फील्ड लाइंस की, वो डायरेक्शन अपने को किधर ले लेनी है, अपोजिट डायरेक्शन में ले लेनी। ठीक है, ये हमने फील्ड लाइंस को ड्रॉ किया। अपने पास में कोई भी आ जाए, सिंगल पॉजिटिव चार्ज आ जाए, सिंगल नेगेटिव चार्ज आ जाए, पेयर ऑफ टू पॉजिटिव चार्ज, पेयर ऑफ टू नेगेटिव चार्ज, और पेयर ऑफ वन पॉजिटिव एंड वन नेगेटिव चार्ज, ऐसा आ जाए तो अपन ड्रॉ कर सकते हैं। अब अपन इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं उन प्रॉपर्टीज के बारे में अपन बात करते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। तो हमने जैसे सबसे पहले देखा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो कहाँ से स्टार्ट हो रही हैं, वो स्टार्ट हो रही हैं पॉजिटिव से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव, और कहाँ जाकर के, अभी हमने देखा कहाँ जाकर के एंड हो रही हैं, तो कहाँ जाकर के एंड हो रही हैं, नेगेटिव पर जाकर के एंड हो रही हैं। इसका मतलब है कोई भी फील्ड लाइंस, जैसे मैं यूँ कहूँ पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ पर एंड, ऐसा नहीं कह सकते कि इधर से वापस चल करके यूँ आ गई।
ठीक है। एक फील्ड लाइन से वो इधर से चल के इधर एंड हो गई, वापस चल करके नहीं गई, वापस चल करके नहीं जा रही है, इसका मतलब ये क्लोज लूप है, वो फॉर्म नहीं करती है, बंद लूप ये कभी भी नहीं बनाती है। तो फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज में पहली तो अपन कहें ये क्या है, पॉजिटिव से स्टार्ट होके कहाँ जाती है, नेगेटिव पे। सेकंड प्रॉपर्टी अपन क्या कहते हैं, ये जो क्लोज लूप है इस क्लोज लूप को नहीं बनाती है, ठीक है। फिर इसकी और प्रॉपर्टीज की अपन बात करें, जैसे ये फील्ड लाइन से यहाँ पर या किसी भी और पॉइंट पर अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन शो करनी है, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, उस पॉइंट पर टेंजेंट लेंगे, यानी कोई भी एक पॉइंट है, कहाँ, पॉइंट, एनी पॉइंट एट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, उस पॉइंट पर जो टेंजेंट आपने बनाया वो टेंजेंट किसकी डायरेक्शन को शो करेगा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेगा। फिर इसके अलावा और जो इसकी प्रॉपर्टीज हैं, अपन यूं कह दें, इफ टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, अब जैसे इंटरसेक्ट करेंगी तो इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर अपन इस टाइप से कोई भी टू टेंजेंट ले सकते हैं। ये टू टेंजेंट हमने लिए तो ये टू टेंजेंट क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, और एक सिंगल पॉइंट पर टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट पॉसिबल, यानी इस पर दो पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि रिजल्टेंट कोई भी वेक्टर है, कितने भी वेक्टर प्रेजेंट है, रिजल्टेंट मैक्सिमम कितने पॉसिबल हैं, वन से ज्यादा रिजल्टेंट कभी भी पॉसिबल नहीं है तो किसी भी पॉइंट पर टू टेंजेंट पॉसिबल नहीं हो रहे हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करें, मतलब ऐसा होना पॉसिबल नहीं है, अर्थात कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं या टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, ऐसा अपन कह सकते हैं। फिर इनके बारे में कुछ बातें और कहें अपन, जैसे यहां से अपन देखें पास में, यहां जैसे पास की अपन बात कर रहे हैं, यहां इसके पास में देखना, यहां जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है इनकी डेंसिटी ज्यादा है, और जैसे जैसे अपन दूर चले गए तो इनकी डेंसिटी कम होती जा रही है, या यूं भी अपन कह सकते हैं पास में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा और दूर जाने पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम, मीन्स जहां डेंसिटी ज्यादा होगी वहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी ज्यादा होगी, और जहां डेंसिटी कम होगी वहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी कम होगी। जैसे अपन यूं कहते हैं, मैं एग्जाम्पल लेता हूं, एक छोटा सा एक एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ से अपने पास में ये डायग्राम है, एक ये इलेक्ट्रिक फील्ड को शो कर रही है फील्ड लाइंस, एक ये डायग्राम है और एक ही ऐसा डायग्राम है, यहाँ E1, यहाँ है E2 और इधर हमने ले लिया है E3। इसमें डेंसिटी पास में कहाँ पर सबसे ज्यादा है, यहाँ ज्यादा पास में, यहाँ कम और यहाँ सबसे कम, तो अपन कहेंगे E1 इज ग्रेटर देन E2, E2 इज ग्रेटर देन E3, ऐसा भी अपन कह सकते हैं। और इन फील्ड लाइंस के बारे में अपन बात करें, फील्ड लाइंस चलते चलते, जैसे यहां से आप देख भी रहे हैं, कोई भी फील्ड लाइन चलते चलते अचानक से, जैसे यहां से यूं कह दें, अचानक से इस टाइप से ब्रेक नहीं हो सकती, कोई भी फील्ड लाइंस ब्रेक नहीं हो सकती है। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अचानक से कहीं पर भी जीरो नहीं हो सकता है, जीरो होना पॉसिबल नहीं। एक इसके अलावा कोई भी फील्ड लाइन है अपने पास में, वो अचानक से 90 डिग्री पर भी ये नहीं घूम सकती है कभी भी। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है वो चेंज होगा, लेकिन 90 डिग्री पर अचानक से चेंज नहीं हो सकता, ये स्लोप के फॉर्म में चेंज होगा। तो ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड इट्स प्रॉपर्टीज, इनसे रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज हैं, प्लस हमने ये भी देखा कि अपने पास सिंगल पॉजिटिव चार्ज है, सिंगल नेगेटिव चार्ज है, एक पेयर है, इन सब के लिए फील्ड लाइंस हैं वो अपने को कैसे ड्रॉ करके लिखनी है, ठीक है। इससे आगे अपन गाउस लॉ और गाउस लॉ के एप्लीकेशन है, इनके बारे में भी स्टडी करेंगे। तब तक देखते रहिए आपका प्यारा सा चैनल न्यूक्लियर पॉइंट क्लासेस। थैंक यू।